इस बार एक विशेष परिस्थिति पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है। पहले जो ध्रुवीकरण केवल कांग्रेस और बीजेपी के अंदर होता था, इस बार ऐसा हम महसूस कर रहे हैं कि जो साथी राकेश सिंघा की एक परफॉर्मेंस विधानसभा के अंदर रही है, हर नीतिगत मुद्दों के ऊपर एक विकल्प की बात की है, तो लोग एक विकल्प की जो जनहित की है, एक मजदूर किसान के हित में है, सरकारी कर्मचारियों के हित में है, या हर सेक्शन के हित में है, या जिनकी कोई आवाज़ नहीं है उनकी जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो इस बार के चुनाव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहेगा कि तीसरे विकल्प को एक स्पेस मिलेगा। दूसरा, कसुम्पटी के बारे में हम ये समझते हैं कि जो आज से पहले यहाँ पर जो दो रियासतों का ध्रुवीकरण रहा है दो चुनावों के अंदर, और उसके साथ यहाँ पर दारू, देवता और दबंगता का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया है, वो शायद आने वाले समय में ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जन संगठन अब जमीनी स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों को रोकेंगे। इस बार मुद्दा विकास के ऊपर होगा, और सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर की जो इकोनॉमी है वो सब्जी, फल और दूध वाली इकोनॉमी है। अधिकतर जो हमारी रूरल 212 गांव हैं, उसमें अधिकतर गांव में दूध उत्पादक और सब्जी उत्पादक हैं। उनका मुद्दा है सड़क का मुद्दा, लिंक रोड का मुद्दा है, और इस क्षेत्र में हिमाचल में सबसे ज़्यादा 350 वायलेशन हुई है। इस इलाके में ठेकेदारों, जेसीबी जो के मालिक हैं, उनको काम देने के लिए एमएलए का फंड जो इस्तेमाल होता है, जब तक कच्चे रोड रहेंगे तो उनको काम मिलता रहेगा। लगता है कि वो चाहते ही नहीं कि इन रोड्स को कभी पक्का किया जाए। वेयर एज जो एडजॉइनिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ठियोग है, उसमें 173 जो विधानसभा के अंदर पटल के ऊपर जो रिपोर्ट रखी गई है उसके अनुसार फॉरेस्ट क्लियरेंसेस मिली है। 80 से ज़्यादा उसमें 80% से ज़्यादा उसके अंदर सड़कें हैं। तो लोग ये देख रहे हैं उनके लिए सड़क ज़्यादा है, उनके लिए उनके स्कूल ज़्यादा है, जो पब्लिक एजुकेशन है, बसेस बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ कोविड काल के बाद कोई यहाँ पर जो सरकारी बसेस नहीं चल रही है, और उसके अलावा जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो नहीं मिलती। तो विकास के जो मुद्दे हैं, और जो 4 लेन का इस इलाके के अंदर मुद्दा है, लंपी रोग से जो लोग ग्रसित हुए हैं, और उसके लिए जो नाकामी रही है इन दोनों पार्टियों की, इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशी ये बोलते हैं कि ये जो हम तीसरे मोर्चे वाले हैं, रिजेंटमेंट है, इस तरह के मुद्दों को लेकर के हम ये समझते हैं कि इस बार जो लोग हैं वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी, और जो लोगों के बीच लोग रहते हैं उस आधार पर वोटिंग करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप हजारों की तादाद में लोगों खाना और बाकी सब चीज़ों के प्रलोभन और दबंगता के माध्यम से अगर इकट्ठे करेंगे, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। और जहाँ तक ये भारतीय जनता पार्टी है, उसके अंदर तो इनर कॉन्फ्लिक्ट इतनी है, मंडल और प्रत्याशी एक साथ नहीं चलते, 8-8, 9-9 कैंडिडेट हैं, सब अपनी इसमें खिंचाई में लगे हैं कि सबको टिकट मिले, और उसके अंदर जो फैक्शनलिज्म है वो उसको एक कैंडिडेचर लेवल के ऊपर उसमें उभार नहीं आया। तो जो ये विकल्प के तौर पर हमें समझते हैं। और जो शहरी इलाका है जिससे हमारा संबंध भी है, जहाँ पर हम लोग रहते भी हैं, वहाँ जो मर्ज्ड एरिया के इशू है कि एज इट इज़ वेयर इट इज़ बेसिस के ऊपर जो मकानों को रेगुलराइज करने की बात थी, जो यहाँ पर कमर्शियल रेट के ऊपर लोगों को पीने का पानी मिलता था, और पूरे क्षेत्र के अंदर जो पानी जितना महंगा हो गया है पिछले 5 साल, जिस समय सीपीएम के मेयर डिप्टी मेयर थे, उस समय से लोग इसको कंपेयर करते हैं। सारा जो सीवरेज है वो इस क्षेत्र के अंदर आता है, वो अपने आप में मुद्दा है। और सबसे महत्वपूर्ण, और अंत में अगर हम कहें, जो स्मार्ट सिटी से एक बड़ा लोगों को एक ये था कि अगर हम शहर में मिल जाएंगे तो हमको फ़ायदा होगा। लगता है कि कोर एरिया को छोड़ करके बाकी का जो क्षेत्र है वो टोटली निगलेक्ट हुआ है। ना पार्किंग है वहाँ, ना एम्बुलेंस रोड्स हैं, ना कोई वहाँ पर सुविधाएं क्रिएट हुई है। इसलिए लोगों ने मत बनाया है कि हमारा प्रतिनिधित्व, जो 20 साल से कांग्रेस के एमएलए यहाँ पर रहे हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा, विधानसभा का हिस्सा रहे हैं, ना वो ये मुद्दे उठा पाए हैं, ना उठा सकेंगे। इसलिए वो लोग एक बदलाव चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि लोग इस बार तीसरे विकल्प के रूप में एक हम लोगों का समर्थन करेंगे। प्रदेश में जो भी राज्य कमेटी है, उन्होंने जो 11 सीट्स हैं उसको क्लियर किया है, और वो सेंट्रल कमेटी को गई हैं, और हमें उम्मीद है कि वो सारी 11 सीट्स तो रहेंगी, जिसमें से 4 सीट्स इस समय शिमला जिला की भी इस समय फाइनल हो चुकी है। और ख़ास तौर पर जो हमारा सेब उत्पादक वाला इलाका है, उसके अंदर लोगों में जो जोश और उत्साह है वो ठियोग के अंदर देखें, जुब्बल कोटखाई के अंदर देखें, आनी के अंदर देखें, करसोग के, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जहाँ से हमने अपने प्रत्याशियों को दिया है।